देखिए सभी को हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि उसके वचन के द्वारा हम कुछ नया सीखने पाएँ। हम अक्सर किसी न किसी परिस्थिति में होते हैं, किसी मुसीबत में, चिंताओं में, डिप्रेशन में। कई बार बहुत ज़्यादा उसमें घिर जाते हैं और उठ नहीं पाते हैं। कई बार बहुत सारी चिंताएँ आ जाती हैं, हम सोचते हैं क्या होगा अब मेरा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ढाढ़स देना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसके 14 अध्याय का जब 22 पद से लेकर और 33 पद तक जब पढ़ते हैं, यह अद्भुत तरीके से पर यीशु मसीह ने एक काम किया, एक आश्चर्य कर्म किया। उस आश्चर्य कर्म के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। 22 पद को पढ़ते हैं, तब लिखा हुआ है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। यीशु मसीह यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे। भीड़ इकट्ठा थी, सांझ हो रही थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आप झील के उस पार चले जाओ, पहले मैं इस भीड़ को विदा करके मैं आता हूँ। चेले नाव पर बैठे और झील जाने लगे और यीशु मसीह ने विदा किया सभी को और फिर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चला गया। हम यहाँ एक चीज़ सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ऑलरेडी पवित्र आत्मा से भरपूर थे, सामर्थ से भरपूर थे। उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए थे, चमत्कार किए थे, लोगों को सुसमाचार सुनाया था। उसके बाद यीशु मसीह चाहते तो विश्राम करने ले चले जाते, लेकिन यीशु मसीह का विश्राम प्रार्थना था और वो आगे लिखा है कि वो प्रार्थना करने चले गए। लिखा है 23 पद जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। सभी को विदा करके वो पहाड़ पे चला गया प्रार्थना करने के लिए। कई बार हम जब चर्च जाते हैं, किसी मीटिंग ज्वाइन करते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहाँ आने के बाद हम कहते हैं बहुत थक गए हैं, अब हमें विश्राम की ज़रूरत है, अब हम थोड़ा लेट रहे हैं। लेकिन यहाँ हम यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे, सुसमाचार सुनाया होगा, चला होगा, थके होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रार्थना करना चाहा और वो गए प्रार्थना करने। तो यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं, हम कहीं से आएँ, हम विश्राम से पहले हम यीशु मसीह का परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, उसके बाद हम विश्राम करें। जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया, वैसे हमें भी करना है। जब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। चेले यीशु मसीह पहाड़ पे थे और चेले जा रहे थे। जब झील के बीच में आए तो जो नाव थी जिस पे चेले थे और वो नाव डगमगाने लगी, क्योंकि आंधी और तूफान बहुत तेज़ था। हम सब जानते हैं कि कुछ यीशु मसीह के चेले मछुआरे थे। वो मछुआरे जब चेले जो मछुआरे थे, उनका अधिकतर समय नाव पे ही बीतता होगा, समुद्र में बीतता होगा, झील में बीतता होगा और वो कई तूफ़ानों से, कई आंधियों से, कई लहरों से उनका सामना हुआ होगा। लेकिन जब यहाँ की बात हो रही तो ये कुछ अलग ही था, जो उन्होंने कभी सामना नहीं किया था, क्योंकि वो डर गए। हम जानते हैं जो मछुआरे होते हैं वो इतनी जल्दी आंधी तूफ़ान से नहीं डरते, क्योंकि वो अक्सर उन चीज़ों से लड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते चेले डर गए और चिल्लाने लगे। तो यहाँ क्या पता चलता है कि ये जो आंधी थी उनके जीवन में कभी ऐसी तूफ़ान, ऐसा आंधी नहीं आया था। और यहाँ तक कि चेलों को लगा कि अब हम मरने पर हैं, तो वो चिल्लाने लगे। और 25 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ये मत्ती हम पढ़ रहे हैं। मरकुस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ज़मीन पर था और उसने क्या देखा कि उसके चेले जो झील के बीचों बीच में हैं और उनकी नाव डगमगा रही है। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अपनी चेलों की चिंताएं थीं उसके पास। हम कई बार किसी परिस्थिति में होते हैं, किसी परेशानी में होते, दुख कलेश में होते हैं, चिंताओं में होते हैं। हम सोचते हैं शायद यीशु मसीह मुझे नहीं देख रहा, शायद परमेश्वर हमें नहीं देख रहा, तभी तो ये तकलीफ़ है।
तो हम यहाँ इस स्टोरी के द्वारा हम देख सकते हैं कि यीशु जब उसके चेले उस तूफ़ान में थे, उस झील में थे, डगमगा रही थी। मरकुस में जब पढ़ते हैं, मरकुस में ये लिखा है कि यीशु मसीह ने देखा कि उसके चेले चेले नाव पर हैं और वो नाव डगमगा रही है। तो ये वचन हमें क्या सिखाता है कि हम कहीं भी किसी परिस्थिति में होते हैं, परमेश्वर की निगाहें हम पर लगी रहती है। जैसे पुराने नियम में लिखा है, धर्मियों पर यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। सेम चीज़ें यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ पे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भूमि पर थे, उस घुटनों पे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन उन चेलों की चिंताएं थी क्योंकि चेले उससे दूर थे। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हम कहीं भी हों, उसकी निगाहें हम पर लगी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, जब 26 पद को पढ़ते हैं, लिखा चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, क्योंकि कभी भी ऐसा इनके जीवन में नहीं हुआ था कि कोई मनुष्य पानी पर चलते हुए आए। पहली बात तो वो काफ़ी डरे हुए थे, डगमगाए हुए थे, घबराए हुए थे। लेकिन जब एक और घटना वो देखते हैं, एक और नई घटना देखते हैं कि वो चेले कि यीशु मसीह या कोई ऐसा जन आ रहा जो पानी पे चलते हुए आ रहा, वो डर गए। उनको लगा कि यह भूत है और वो डर के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि ऐसी कभी घटना उनके जीवन में नहीं हुई। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हम डरे नहीं। आगे जब पढ़ते हैं 27 पद को, यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह उन परिस्थितियों को दूर नहीं किया, उन हालातों को दूर नहीं किया। सबसे पहले उन्हें ढाढ़स बांधने को कहा, शांति से रहने का कहा, विश्वास करने को कहा। कई बार हम कई परिस्थितियों में होते हैं, परमेश्वर हमसे कहते हैं ढाढ़स बांधो। हम कहते कैसे बांधेंगे? परमेश्वर चाहते हैं कि उस परिस्थिति में भी हम विश्वास करें कि यीशु हमारे साथ है। यीशु मसीह ने उस परिस्थिति को दूर नहीं किया, परंतु वो चेलों के साथ हुआ, ताकि उन्हें विश्वास दिला सके कि हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। जब भी हम किसी परिस्थिति में आते हैं, किसी परेशानी में, दुख कलेश में आते हैं, चिंताओं से भरते हैं, चारों तरफ अंधकार दिखता है, तूफान दिखता है हमारे जीवन में, हम ढाढ़स बांधें, हम विश्वास करें कि उसकी नज़रें हम पे लगी हैं, हम विश्वास करें वो हमारे साथ है। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं, हमारे अंदर से एक शांति आती है और हम उन परिस्थितियों में सुकून से और आनंद के साथ रहते हैं और परिस्थितियाँ हम पे भारी नहीं हो पाती हैं। हालेलुया। हमें और आपको ऐसे ही जीवन जीना है। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं, किसी भी हालात में, किसी परिस्थिति में हो, हम पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया।